हेलो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं चाइना अर्जेस इजराइल टू अवॉइड यूजिंग एडवांस वेपन्स एंड मिसाइल्स अगेंस्ट ईरान। तो अब तो हम सब जानते हैं जो चाइना है वो भी ईरान के साथ खड़ा है और उसने इजराइल को शायद बोला होगा कि इतने एडवांस वेपन्स यूज ना करो, जबकि मुझे लगता है कि ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, कुछ भी यूज कर लो, वो पीछे नहीं हटने वाला। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लग ऐसे रहा है कि हम लोग खामोशी के साथ न्यूक्लियर अटैक की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये सब न्यूक्लियर होने के अटैक। लिए जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि चाइना इस वक्त कितना एक्टिव हुआ पड़ा है। अब आप जरा सारा सिनेरियो समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो ईरान ने बात की थी कल कि अगर हम पर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो हमारी आबादी का एक हिस्सा बच जाएगा, और क्योंकि डेजर्ट है, सहरा है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम बच जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग इसराइल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। ये जो अचानक से न्यूक्लियर की बात हो रही है, इसमें आप ज़रा, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विक्टर गाओ, ये आपको पता है कि चाइना की गवर्नमेंट का तर्जुमान है, प्रोफेसर है, और ये जितनी भी चाइना ने जो भी बात करनी होती है इंटरनेशनल मीडिया पर, इस बंदे को भेजते हो, अपना नैरेटिव देता है। जो धमकी चाइना ने देनी होती है वो इनके थ्रू देता है। मीडिया, आपको पता है, वहां पर जो चंद नुमाइंदे होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है। इस शख्स ने इसराइल को दी है वार्निंग। कहा है कि अगर तुम लोगों ने, ये चाइना की ऑफिशियल वार्निंग, आप इसको समझे, कहा है कि अगर तुम लोगों ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो उसके बाद फिर इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा, फिर इसराइल अपना वजूद कायम नहीं रख सकेगा। उससे ज्यादा उसने डिटेल नहीं बताई कि कैसे वजूद कायम नहीं रख सकेगा। क्या चाइना सेकंड स्ट्राइक कर देगा, या चाइना उसके बाद एटमी हमला कर देगा, या नॉर्थ अरे कोरिया कर देगा, या रशिया एटमी हमला कर देगा, किसी को नहीं पता। देखिए, ये दो बातें अब आप जेहन में रख लें कि पहले मामला ये है कि रशिया के तकरीबन 20 लाख के करीब लोग इसराइल में रहते हैं। पहले रशिया का पॉइंट था कि वो अटैक नहीं इसलिए करना चाहते, अब चीजें बदल रही हैं। अब मामला ये है कि अगला लम्हा जो आने वाला है, जैसे आपको पता, मोहसिन रजाई ने, जो कमांडर हैं ईरान के, उन्होंने बात की है कि अगर अब 3 दिन के बाद अटैक नहीं रुकता तो फिर हम तो जो कयामत बर्पा करेंगे सो करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर रशिया, यूरोप, चाइना, ताइवान, ये भी जंग छिड़ जाएगी। और उसने अच्छा। नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग छिड़ जाएगी। अब ये होगा कैसे? कहीं ना कहीं ये चीज डिस्कस हो रही है कि ईरान पर एटमी हमला करना है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडिंग के लिए ये सारे काम करता है। उसने न्यूक्लियर जंग की 2 दफा धमकी दी, 8 दफा धमकी दी, 10 दफा दी, मुझे बड़ी दफा धमकी दी। वो धमकी रियल थी, वो कारामद नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन अब चाइना की जानिब से पैगाम ऑफिशियली गया है। देखिए, विक्टर गांव ने और बहुत सारी बातें की हैं और वो माजी में भी कर चुके हैं। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर की है, और ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं कि उस बंदे ने किस लेवल पर जाकर बात की। उसने कहा था, यहां तक कहा था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चाइना इंडिया का पानी रोकेगा। अब ये चाइना ने ऑफिशियली बात नहीं की थी, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आपने चाइना के साथ लड़ाई की तो आप अटैक करेंगे पहली दफा, दूसरी दफा हम आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के काबिल ही काबिल नहीं नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे, हम आपका वो हशर करेंगे। तो अब ये जो सूरत हाल है, ये इसराइल को उन्होंने बताया है कि अगर तुमने एक दफा अटैक कर लिया, चूंकि ईरान हमारा इत्तेहादी, तो दूसरी दफा अटैक करने के काबिल हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर मैसेज चला गया इसराइल को कि अगर तुम, इसराइल ने तो अभी तक सैमसन ऑप्शन रखी हुई ना कि मैं अगर तबाह हुआ तो मैं सबको साथ लेकर तबाह हो जाऊंगा, यानी अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई भी नहीं रहेगा। ये नहीं होने वाला, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अभी तक ईरान को अंडर एस्टिमेट किया है। देखिए, अमेरिका ने ये बात की है, उनके इदारे ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि ट्रंप को पागल बनाया जा रहा है। हमारे पास ट्रंप को पागल मिसाइल बनाया जा रहा है। जखीरा इस हद तक कम हो चुका है कि अगर ईरान जंग छिड़ती है, हम कभी जिंदगी में चाइना के सामने खड़े नहीं हो सकते। लड़ना तो बड़ी दूर की बात है, और ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि आप फौज उतार दें। इतना रिस्की ऑपरेशन है कि लाखों अमरीकी फौजी ईरान में मारे जा सकते हैं। ये सूरत हाल हो चुकी है कि अमेरिका ने इतना बड़ा पंगा ले लिया है कि अब इस जंग में अमेरिका इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि दुनिया में कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। अरबों डॉलर्स का खर्चा आ रहा है, तबाही हो रही है, बर्बादी हो बताओ। रही।
आप यहाँ से अंदाजा क्या करें ना, मिला तुम्हें इलॉन इससे? मस्क ने अपनी जो स्पेस एक्स है उसकी शुरुआत की, तो कितने से उसने शुरुआत की? वो 135 आईपीओ से डॉलर, वो कितना चला गया? तकरीबन $200 चला गया। अब वो गिरकर 123 पर वापस आ गया और वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। यानी आप सोच लें कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ पा रही किसी को। स्टॉक मार्केट के अंदर तबाही हो रही है। यानी दुनिया ये कह रही थी कि 200 250 हमने खरीद लिए शेयर। आप देखेंगे कि उसके बाद क्या, इन सब ने पहले उठाकर शेयर को आसमान पर लेकर गए। उसकी दौलत आप देखिए $400 अरब कम हो चुकी है। अब गिरकर कहां पर आ गए ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। सही बात इसके है। अलावा साउथ कोरिया की हालत ये हो चुकी है कि तकरीबन 4% उनकी आबादी का जो खास तौर पर, यानी तकरीबन 12 लाख के करीब उनके ट्रेडर्स जो हैं उनके अकाउंट फारिग हो गए हैं। इतनी तबाही हुई है। तो अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हुआ है कि अब नेतन्याहू को ये बात समझ आ गई है कि दुनिया हमारे खिलाफ है। अब चाइना ने इसराइल को नहीं छोड़ना। चाइना हो सकता है खुद अटैक कर दे, रशिया अटैक कर दे। ये अटैक हो जाना है, ये ज्यादा देर तक नहीं रुकना। ओह माय अब गॉड। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है अटैक कि तो हो ही व्हाट जाना नेक्स्ट यार। क्या होगा। देखिए हाँ, जो सबसे हालात बड़ा चल रहे हैं इस वक्त कह नहीं चैलेंज सकते। ये हुआ है कि और ये तो बहुत ही नेतन्याहू श्योरिटी ने से अब बोल रहे हैं। स्पेन को भी जो वार्निंग जारी करना शुरू कर दिया, बेल्जियम और दीगर को, और कहा कि तुम लोग बड़ी भयानक प्राइस पे करोगे। आपको पता है कि स्पेन और उसके साथ साथ अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप फाइनल है। पूरा हो इसराइल चुका है, अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा है। मुस्लिम स्पेन जीत ममालिक चुका है। यूरोप और पूरा वर्ल्ड तकरीबन वो स्पेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं कि चीजें किस लेवल पर कितनी खराब हो रही हैं। अब हाँ। हुआ क्या है कि ईरान के यानी तकरीबन 20 गांव थे, वहां पर 10,000 के करीब लोग रहते थे। वहां पर पानी के वाटर प्लांट डिसैलिनेशन जो पंप्स हैं वहां पर अटैक किया गया, तो पानी चला गया। अब ईरान ने तो नहीं छोड़ना इन सबको, वो तो सबको तबाह करके रहेंगे। सो अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि ईरान ने अमेरिका की मिलिट्री एसेट्स पर जो अटैक करना शुरू किया है बहरीन के अंदर, उससे हुआ क्या है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट हैंगर्स तबाह हो गए, पार्किंग लॉट्स थे वो भी तबाह हो गए, कम्युनिकेशन जो ब्रिजेस थे उनको भी उड़ा दिया है, और उसके अलावा बड़ी तबाही की है। सो अब ये याद रखिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक खतरनाक, हो गई एक के हैं। बाद एक चीज़ खतरनाक से खतरनाक हद तक तबाही की तरफ जा रही है। अब अमेरिका अपने जहाज लेकर आ रहा है, अमेरिका अपनी चीज़ें लेकर आ रहा है। लोग अक्सर कहते हैं चाइना साइलेंट है। चाइना नहीं साइलेंट है। आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि चाइना क्या कर रहा है। यानी आप पीछे ये से वॉर कर सोचें रहा कि है। विक्टर गाओ यहाँ तक ये बात कह रहा है कि अगर उसने अमेरिका और इसराइल दोनों को वार्न किया है कि अगर तुम जंग चाहते हो तो तुम्हें जंग ही मिलेगी। अगर तुम चाइना को तबाह करना चाहते हो, जैसे ट्रंप ने 2 दिन पहले किया है। देखिए ट्रंप ने क्या कहा है, उसने कहा है ना कि चाइना ईरान की बैक पर है और यमन के हौसियों की बैक पर है। उसने यहाँ तक बात की। अच्छा। तो अब वो चाइना को इन्वॉल्व करना चाहते, उसने क्लियर पैगाम दे दिया, अगर तुम चाइना को तबाह करना चाहते हो तो फिर उसके बाद तुम्हें तबाही मिलेगी। सो अब यहां तक का मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि चाइना पहली गोली नहीं चलाएगा, लेकिन चाइना तुम्हें दूसरी गोली चलाने का मौका मौका भी ही नहीं नहीं देगा। देगा। सो अब इसराइल के लिए भी ये बहुत बड़ी यानी एक चीज है जिससे देखिए चाइना का वो मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास जो सूरत हाल है, चाइना को दबा, चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसको आप दबाने के चक्कर में खुद तबाह हो जाएंगे। यानी चाइना की तबाही अमेरिका की रिटन गारंटी है तबाही। अगर चाइना का माल दुनिया में नहीं जाएगा तो दुनिया वैसे ही तबाह है। अब यूरोप ने क्या करना है, अब मिसाल के तौर पर बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी है यमन के हौसियों की जानिब से। व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा? तेल 35% नहीं जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। अपना हॉर्मस से लेकर ये बाबुल मंदब तक अपना अच्छा, तेल हमें लग रहा था जाएगा इंडियन ना, गवर्नमेंट सामान जाएगा। रिटेलिएट नहीं कर पा रही है चाइना के 30-35% अगेंस्ट, कोई भी नहीं सप्लाई कर पा बंद रहा है। होगी। यूरोप कोई का भी नहीं मिशन कर पा देखिए रहा। क्या होगा। यूएस जैसे यूरोप क्या डर गए। करेगा, स्टैंड कर सकता है? ये लोग खड़े ही नहीं हो सकते। गर्मी वहां पर इतनी ज्यादा हो गई है कि वो टैकल नहीं कर पा रहे। और यूरोप ने देखिए ना, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया था कि वो गर्मी को डील कर सकते। हाँ, 1200 साल बाद अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो बताएं वो कैसे डील क्या करेंगे। हालात चल रहे ये हैं डील यार। करना आसान काम नहीं होता कि आप मुंह उठाएंगे और आप डील कर लेंगे। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बड़ा काम करना होता है आपने। व्हाट नेक्स्ट, अगली ऑप्शन क्या है? जो अगली ऑप्शन है वही तो समझने वाली है ना, वही तो एक इशू है, वही तो ऑप्शन है, वही तो सूरत हाल है जो समझने वाली है। अमेरिका के लिए कोई मामला अब क्लियर नहीं है, हत्ता कि उसको तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। आधे लोग कह रहे हैं ये काम नहीं करना, आधे कह रहे हैं ये तबाही की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन का उसको कुछ नहीं पता। और अब इसराइल इंतजार में बैठा हुआ है कि जैसे ये जंग करे हम आगे बढ़े।
3 दिन का टाइम दिया है अब ईरान ने अमेरिका को। उसके 3 दिन के बाद अमेरिका के साथ क्या होगा वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और ये ज़्यादा देर तक अब ये मामला रुकेगा भी नहीं, ये भी आप अच्छी तरह समझ लें। अमेरिका के हाथ से गेम निकल रही है, इजराइल के हाथ से गेम निकल जाएगी। अभी तक इन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, ये जीत अगर सकते तो जीत जाते, क्या कुछ नहीं किया ईरान के खिलाफ। तो अब ईरान रिटेलिएट कर रहा है, पानी की जंग है, अब तबाही है, अब बर्बादी है, और पानी खत्म होने वाला है। अब बताएं इसके बाद आपने क्या करना है। ये जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि अमेरिका जिस डगर पर चला हुआ है वो डगर बड़ी खतरनाक है, खुद भी वो तबाह होगा और उसने बाकियों को भी तबाह करके रहना है, बचना फिर किसी ने भी नहीं है। फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, ना हम उसको रहने देंगे ना फलाने को रहने देंगे। तो फिर बताएं बचना किसने है और रहना किसने है। आज की वीडियो के अंदर उन्होंने जो जो बातें करी, मतलब इनके हिसाब से तो जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो चल ही रही है, क्योंकि कोई भी चीज सही अपनी जगह पे नहीं है। अगर स्पेन और अर्जेंटीना का मैच हुआ है तो उसमें ऑडियंस जो है वो स्पेन को क्यों सपोर्ट कर रही है, मतलब इस चीज के बारे में भी इन्होंने इसमें बात करी है। और ट्रंप को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि हम उल्टा ही सोचते हैं, ट्रंप सबको बेवकूफ बना रहा है। पर ऐसी वीडियो के अंदर आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो सब इन्होंने बातें करी हैं चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में, क्या आप लोग भी उन चीजों से सेटिस्फाइड हो, तो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। आई थिंक चाइना इतनी पावरफुल कंट्री है कि आप उसके अगेंस्ट अपने आप को रिटेलिएट, अपने आप को कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकते आप उसके अगेंस्ट। और हमने ये सारी चीजें ना अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के बारे में सुनी थी कि भाई वो चाइना से बिल्कुल पंगा ही नहीं लेना चाहते, वो किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट पास नहीं करते, वो चाइना का नाम भी अपनी जबान पर इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेती, क्योंकि उसे मालूम है कि भाई चाइना के साथ जो है अगर आप फेस ऑफ करने की सोच भी रहे हो ना, तो मतलब आप उस चीज को भूल जाओ कि आपकी जीत कहीं पे होने वाली है। सो ये बात तो चाइना ने भी क्लियर कर दी कि अगर पहल तुम्हारी तरफ से हुई तो दूज करने के लिए तो हम तुम्हें उस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि तुम कभी इन फ्यूचर कभी तुम्हारा आई थिंक नक्शे से वो गायब ही कर देंगे उस कंट्री को। सो डेफिनेटली ये एक बहुत पावरफुल मैसेज गया है सारी कंट्रीज को लेकर कि अगर तुम लोग आपस में ये मिसाइल्स के से अभी तक जो वॉर चल रही है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई एटमिक पावर यूज की तो चाइना तुम्हारे खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। सो हमें आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।